हेलो एवरीवन, ग्रेट कॉन्सेप्ट के ई प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज लेकर आए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए। फॉर्म भरने से पहले इन 10-15 मिनट का वीडियो अच्छे से जरूर देख लें। सबसे पहले बात करेंगे, ये सर पोस्ट है किसकी है? ये पोस्ट है आपकी एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट हो। इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे सर कि एसएससी एमटीएस होता क्या है सर, हवलदार के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, सभी तिथियां, पद, आवेदन शुल्क, सारा सारा अपन अच्छे से इसको कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अति महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अपनी पोस्ट, उसके बाद में आपकी क्या योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके बाद अपन बात करेंगे एज के बारे में। उसके बाद एग्जाम फीस क्या सर। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा सर। इसके बाद सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा। इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और मैं 3-4 महीनों के अंदर किस प्रकार से तैयारी कर सकता हूँ। इन सभी के बारे में आप अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि सर ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम करवाता है आपका एसएससी। इसका हेड ऑफिस है आपका दिल्ली में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सर अब की बार जो वैकेंसी है ये कौन कौन सी वैकेंसी है? इसके अंदर आपकी दो वैकेंसी, एक तो एसएससी एमटीएस की और एक आपके लिए है हवलदार की पोस्ट। दो प्रकार की वैकेंसी इनके अंदर आ रखी है। एक हो गया एसएससी एमटीएस के अंदर मल्टीटास्किंग सर्विस, ये कह सकते हैं अपन। अब देखो सर, तो पोस्टों की बात अपन करते हैं। तो पोस्टों की जब बात करते हैं तो एमटीएस के अंदर कभी पोस्टें नहीं दिखाई जाती है, लगभग डिटरमाइन कर देते हैं कि भाई इस तरह की बात में बता दिया जाएगा इस प्रकार। अब की बार भी इन्होंने एमटीएस की पोस्टें शो नहीं की है। फिर बात करते हैं सर हवलदार की पोस्ट के बारे में। क्या है? तो हवलदार के अंदर दो पोस्ट है, एक तो सीबीआईसी और एक है सीबीएन। इसके अंदर टोटल 3603 पोस्ट आ रखी है। कितनी आ रही है? 3603 पोस्टें इसके अंदर आ रखी है। तो सर ये 3603 पोस्टें कौन कौन से डिपार्टमेंट में? वो है सीबीआईसी का मतलब हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। हिंदी में बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अंदर हवलदार की पोस्ट है। सीबीएन का मतलब हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीबीएन। तो इसके अंदर भी हवलदार की पोस्ट आ रखी है। राजस्व विभाग मंत्रालय के तहत आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। आई बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट कि सर इंपॉर्टेंट तिथियां क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं आवेदन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 22/3 से स्टार्ट हो गए और 30/4 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अंतिम तिथि का वेट ना करें आप, उससे पहले ही आप फॉर्म भर दें। लास्ट टाइम क्या होता है, सर्वर और आपकी कह सकते हैं कि भाई डाउन रहता है, इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाते। तो एसएससी खुद कहता है कि भाई आप फॉर्म जल्दी फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। लास्ट डेट आपको पता 30/4/2022 है फॉर्म भरने की, आवेदन लगाने की आपकी। फिर बात करते हैं लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस। आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट लास्ट डेट, आपने आवेदन सबमिट कर दिया और आपके पास आ गया फीस, तो आप लास्ट 2/5/2022 तक ऑनलाइन फीस आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपके पास ऑनलाइन के लिए ऑप्शन नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन है, तो आप एक क्या जनरेट कर सकते हो, उसके अंदर एक ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हो। वो चालान आपको 3/5/2022 तक आप जमा करवा सकते हो। ये कम से कम आपको बोला है कि 4/5 तक आप इस बैंक चालान को जनरेट करने के बाद में 4/5/2022 तक आप फॉर्म का चालान आप बैंक में जमा करवा सकते हो। इन्होंने इस प्रकार से बात बोली है। फिर बात बोली कि कभी कभी क्या होता है कि ना एसएससी, जैसे आप फॉर्म भरते हो एसएससी का, तो इसके अंदर करेक्शन भी हो जाता है। कभी फोटो सही नहीं लगाते हैं, कैटेगरी इधर उधर कर लेते हो, तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया अच्छा ऑप्शन दिया है। इन्होंने बोला कि आप करेक्शन कर सकते हो फॉर्म के अंदर 5/5/2022 से लेकर 9/5/2022 के अंदर। ये आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर करेक्शन कर सकते हो। ठीक है। फिर बात करते हैं टीयर वन का एग्जाम जुलाई 2022 के अंदर इन्होंने बोला है, और जिस तरह से इनका शेड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो एग्जाम ये करवा देंगे। और टीयर 2 के बारे में टू बी नोटिफाइड लेटर, इनको बोला बाद में अपन बता दिया जाएगा आपको, ये बात कह रहा है। ये तो अपना महत्वपूर्ण जो थी इत्यादि, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैंने बता रखी है।
अब आगे बात करते हैं, क्या सर एज के बारे में क्या है? तो एज लिमिट की अपन बात करते हैं, तो एज 18 से लेके 25 साल तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और देखो और ऑप्शन है इनके, 18 से 27 साल के लिए भी इन्होंने दो एज दे रखी है वैसे तो, ठीक है। 18 से 25 की अपन बात करते हैं ना, तो 18 से 25 उन उम्मीदवारों के लिए जो सीबीएन में एमटीएस और देखो एमटीएस और हवलदार के लिए जो डेट इन्होंने इस तरह से दे रखी है कि भाई आप 2/1/1997 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो और 1/1/2004 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो, इनके मध्य हुआ हो, तो आपका जन्म 1997 से लेके और 1/2004 के बीच में होना चाहिए। इससे पहले, इसके बाद और इससे पहले होना चाहिए। ये बात इस तरह से कर रहा है लास्ट डे तक। तो ये किन की पोस्ट के लिए? सबसे पहले ये एमटीएस एंड हवलदार सीबीएन की पोस्ट के बारे में ये एज है आपकी 18 से लेके 25 साल तक। और 18 से 27 साल की बात करते हैं, सेम डेट वही आ रही है, बट ध्यान रखना 18 से 27 की जब बात करते हैं अपन, तो इसमें 2/1/1995 ले लिया और यहाँ ले लिया 2004, ठीक है। अब बात करते हैं इनके लिए। सर देखो ये किन के लिए, ये आपके हवलदार इन सीबीएन सीबीआईसी के लिए, और कुछ पोस्टें एमटीएस के अंदर भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, कुछ पोस्टों के लिए भी है आपकी एज कैलकुलेट कर रखी है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं सर ये एज भी कैलकुलेट कब करेगा? ये करेगा 1/1/2022 तक आपकी एज कैलकुलेट करेगा जैसे। अब बात करते हैं सर कुछ रिलैक्सेशन है क्या? बिल्कुल है। इसके अंदर कैटेगरी ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे रखा है इनको, SC ST के लिए 5 ईयर का, PWD के 10 साल का, और PW प्लस OBC के लिए 13 ईयर का इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है। PWD SC PW ST 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इन्होंने दे रखा 3 ईयर का, मतलब 3 ईयर का। ये था एज के बारे में। विशेष ध्यान रखना कि 18 से जो 25 ईयर जो है वो किन के लिए है? वो सिर्फ एमटीएस एंड हवलदार सीबीएन के लिए है। और 18 से 27 है जो किन के, कुछ पोस्ट है एमटीएस वाली है और कुछ पोस्ट है हवलदार इन सीबीआईसी के लिए दे रखी है 18 से 27 साल। तो विशेष ध्यान रखना कौन कौन। उसके बाद आपकी जो भी छूट मिलेगी ना इनके बाद मिलेगी, मतलब इन आपकी जो एज दे रही है ना, इसके बाद ये छूट इन्होंने दे रखी है। आई बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी एज के अंदर तो? ठीक है सर। एप्लीकेशन फीस की डिटेल क्या सारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें जनरल ओबीसी मेल के लिए इन्होंने सिर्फ 100 रुपीज दिया है, और फीमेल SC ST और एक्स सर्विस की नो फीस, कोई फीस नहीं है, गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है। और आपको पता है कि फीस कैन बी पेड भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर है, ऑफलाइन मोड पर भी और ऑनलाइन मोड पर। ऑफलाइन के अंदर अपन चालान बैंक में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। सर परीक्षा की क्या डेट है? परीक्षा की डेट, संभावित परीक्षा इन्होंने बोला जून 2022 के अंदर ये परीक्षा इन्होंने बोला हम करवा देंगे, और जैसे इसका कैलेंडर बता रहा है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन इनकी चाहिए 10वीं पास, बस 10वीं पास इनको चाहिए। 10वीं पास इन्होंने एक कंडीशन और भी रख दी है कि आपको 10वीं पास, मतलब ये कह रहे कोई अपेयरिंग भी चल रहा है तो वो बंदा फॉर्म की लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए उसकी 10वीं, उसके बाद अयोग्य हो जाएगा वो, ठीक है। तो 30/4/2022 के पहले पहले, मतलब इस तारीख तक उसका 10वीं पास कंप्लीट होना चाहिए, इन्होंने इस तरह से बोला है। आगे चलते हैं, इसमें कोई इतना कोई है नहीं। अब देखो कि सर क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो SSC MTS और हवलदार के थ्री डिफरेंस फेजेस है, देख लेना जैसे। पहली बात है टायर 1 के लिए, जो अपना टीयर 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर बेस्ड है CBT 1। टीयर 2 की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इन इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर, और ये पेन पेपर मोड, मतलब कह सकते हैं पेन पेपर मोड, और एप्लीकेशन राइटिंग और ये ऐसे राइटिंग अपन को लिखना होगा, ठीक है। टीयर 3 के अंदर बात करें SSC MTS के लिए बात करते हैं अपन जब, तो इसके लिए तो MTS के लिए तीसरा जो टाइप है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, और हवलदार पोस्ट के लिए उनका फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और PST भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी इनके लिए होगा। किसके लिए होगा? ये हवलदार पोस्टों के लिए होगा। आई बात समझ में? चलें आगे। सर क्या रहेगा SSC MTS टीयर 1 का एग्जाम के लिए? तो टीयर 1 दोनों के लिए सेम ही एग्जाम है, इन्होंने ये बोला
सबसे पहले बात इन्होंने ये बोली, इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स ही आएंगे, और मैथ्स के अंदर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन किसके, जीके के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, और टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट, और पीडब्ल्यूडी वाले को इनके लिए देर का 120 मिनट है, और पर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और यदि आप ये क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा, 0.25 या 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग भी, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है, दोनों के लिए। फिर बात करते हैं आगे कि सर एमटीएस टीयर 2 के लिए क्या एग्जाम क्या होगा इसके अंदर। टीयर 2 के लिए बात करते हैं अपन, आपको 25-25 क्वेश्चन के दो शॉर्ट एजे और लेटर इन इंग्लिश के अंदर आपको लिखना होगा। लैंग्वेज इंक्लूड इन 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। तो टाइम आपका रहेगा 45 मिनट, और यहाँ हो जाएगा आपको पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 60 मिनट के लिए, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। कौन सा वाला, टीयर 2 एग्जाम एसएससी एमटीएस वाला। अब सर बात करते हैं सर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो टेस्ट है सिर्फ हवलदार पोस्टों के लिए है। हवलदार की कौन कौन सी पोस्ट है, सीबीआईसी और सीबीएन पोस्टों के लिए है। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेल की। तो मेल की बात करते हैं तो वॉकिंग की बात करते हैं, 1600 मीटर इन 15 मिनट के अंदर वॉक करना है इनको मेल को। फीमेल को 1 किलोमीटर इन 20 मिनट के अंदर करना है। साइकिलिंग की बात करते हैं तो मेल को 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है 30 मिनट के अंदर, और जब फीमेल की बात करें 3 किलोमीटर इन 25 मिनट के अंदर साइकिल चलानी है। ये आ गई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। किन के लिए है ये आपके हवलदार पोस्टों के लिए है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हाइट की, तो मेल जो हाइट है वो इस तरह से है 157.5 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए बात हो रही। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है, और कुछ गढ़वाली गोरखा जो असमिया जाति के ना, अनुसूचित जनजाति जो, इनके लिए इन्होंने छूट भी दे रही है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसमें भी इन्होंने 2.5 सेंटीमीटर की क्या दे रही है, इनको भी महिलाओं को भी छूट दे रही है। फिर बात करते हैं चेस्ट की, तो मेल का चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर 76, और 5 सेंटीमीटर इसको फुलाना, ठीक है। आगे बात करते हैं वेट। तो महिला के लिए सिर्फ वेट की बात करें 48 किलो वेट होना चाहिए, और जो इनके है ना ये जो असमिया गोरखा इन जातियों के लिए इन्होंने 2 किलो का वेट का क्या दे दिया, रिलैक्सेशन दे रखा है। ये इन्होंने इस प्रकार से बता रखा है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस की जब बात करते हैं, देखो कुछ और बात करते हैं, ये आ गया सर, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का जो मोड ये रहेगा कि जनरल के लिए 30% क्वालिफाई पेपर फर्स्ट, और ओबीसी यूएसडब्ल्यू के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और ऑल अदर कैटेगरी जो भी एसटी एससी है उनके लिए 20% का। आई बात सुन, ये आपका सिलेक्शन का मोड रहेगा। सर एसएससी एमटीएस टीयर 1 के लिए एग्जाम का क्या रहेगा सिलेबस, वो इस प्रकार से। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। तो नंबर अल्फाबेट सीरीज, वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, सदस्यता परीक्षण, और इन आउट आपके हो गया, और क्लासिफिकेशन इसका कह सकते हैं अपन न्याय, सेलोजिम्स वगैरह, और डायरेक्शन टेक्स्ट, दिशा परीक्षण, रैंकिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पेपर फोल्डिंग, कटिंग, और मिरर इमेज, ये सारा आ जाएगा इसके अंदर। बल रिलेशन, रिश्ता संबंधी, मैट्रिक्स हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया इसके अंदर, और वर्ड ऑर्डर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो ये सारा किसके अंदर है, मोटा मोटा जो बात करें अपन वो रीजनिंग के अंदर सारा सारा यहाँ आ गया, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ग्रेट कॉन्सेप्ट नाम से टेलीग्राम चैनल, इस पे आपकी ये पीडीएफ पूरी आ जाएगी इसके अंदर। फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो मैथ्स के बारे में। तो नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो प्रोपोर्शन है, आपका मिक्सर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड डिस्टेंस सारा आ जाएगा इसके अंदर, रेलगाड़ी वगैरह। तो मोटा मोटा जो आपके है वो बता रखा सारा। CASI हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, DI हो गया, और अलजेब्रा। ये आपका जो सिलेबस है वो किसका है, वो मैथ्स का सिलेबस है सारा सारा, गणित का। फिर आगे बात करते हैं अपन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो
ये एरर के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी जानकारी, ठीक है। ईडीएम फ्रेजेस सारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कंपैरिजन वगैरह सारा, मतलब ये आपका किसका हो गया, इंग्लिश का सारा सारा आपका सिलेबस हो गया। फिर बात करते हैं जीके के बारे में। तो इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, ये सारा इसके अंदर मोटा मोटा जो स्पोर्ट्स के बारे में और करंट अफेयर्स वगैरह और आपकी स्टैटिक्स, जनरल नॉलेज, इन सब के बारे में ये आएगा। ये आपका मोटा मोटा जो जीके के अंदर। और सबसे बात करता हूँ जीके के बारे में। तो जीके के अंदर है ना आपके स्टैटिक्स जीके, उसके बाद अपन थोड़ी साइंस की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ये ज्यादा क्वेश्चन आपको पुट अप होते हैं ऑलवेज, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये तो आपका मोटा मोटा देखो, पर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर ये कह रहा है कि सैलरी वेतन क्या होगा। तो आपकी सैलरी वेतन 18,000 से लेके 22,000 रुपए, उसके बाद आपके टीएडीए जो भी है वो एक्स्ट्रा रहेगा अलग से, ठीक है। और वेतन जो ग्रेड पे रहेगा 1800, सी ग्रुप की वैकेंसी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि सर आप हमें क्या दे रहे हो। तो बिल्कुल आगे अपन बात करते हैं। अपना ग्रेड कॉन्सेप्ट नाम से एक ऐप है, वो प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि संपूर्ण गणित हम इसके अंदर देने वाले हैं, और जीरो से मैथ्स आएगी नहीं दौड़ेगी, बिल्कुल बेसिक से अपन बात करेंगे। 499 रुपए के अंदर पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको मिल जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग का 499 रुपए का। ये अभी धमाकेदार ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से आप इसको परचेज कर लें। और जो बच्चा वीक है, बहुत मैथ्स में वीक है, वो डरने की जरूरत नहीं है, सारा इसके अंदर हमने दे रखा है। एक वीडियो देखोगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अपने पास एक और कोर्स है, वो है टेक्निकल हेल्पर, राजस्थान लेवल की वैकेंसी है। इसके अंदर अपन बात करते हैं तो टेक्निकल हेल्पर का संपूर्ण जो कोर्स है वो पूरा कोर्स 999 अंदर, और इसके अंदर एक थ्योरी आती है और इलेक्शन थ्योरी, वो आ रहे 599 के अंदर। अपन को पूरा कोर्स इसके अंदर अपन दे रहे हैं, ठीक है। आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको हेल्पलाइन नंबर भी आपके पास है, तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी कॉल कर सकते हैं, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और उन विद्यार्थियों के लिए जो 10वीं पास विद्यार्थी, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। मौका जाने नहीं देना, आपको अच्छे से तैयारी करनी है आपको। और ग्रेट कॉन्सेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।